नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। कल योगी जी का गोरखपुर में आगमन रहेगा और गोरखपुर में जनता दरबार है। सुबह 7 या 6:30 बजे से जनता दरबार उनका सुना जाएगा उनकी तरफ से। हालांकि वहाँ पे जो बात रखनी होती है तो वहाँ पे पहले ही पहुँचना होता है, नंबर लगवाना होता है। गोरखपुर के आसपास के जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हो जो सक्षम हो, जा सकते हो। देवरिया है, कुशीनगर है, जो भी आसपास के ज़िले हैं तो वहाँ के भाई बहन भी प्लीज़ सपोर्ट करें और गोरखपुर की टीम का हिस्सा बने। जो बात साथियों हम बड़े बड़े सोशल मीडिया अभियान करके या फिर धरना प्रदर्शन करके हम मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार से हम सीधे सीधे डायरेक्टली अपनी बात उन तक रख सकते हैं। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ही कितना प्रयास करना होगा, लेकिन जनता दरबार में अगर वहाँ पे 10 से 20 सेकंड का भी समय मिल गया और अगर हमने अपनी बात प्रभावशाली तरीके से उनके सामने रख दी, अपनी पीड़ा अगर उन तक हमने पहुँचा दी और उनकी तरफ से अगर एक निर्देश भर भी अगर आ गया, तो उसके बाद समझ लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और इस बात को जानते हुए साथियों की भर्ती में कोई भी रोक नहीं है। नियुक्ति पत्र पर रोक है तो उसके लिए भी उपाय है शासन के पास। जो कोर्ट ने मांगा है वो रिपोर्ट सौंप दे, ऑटोमेटिकली या अपने आप ही मामले का निस्तारण हो जाएगा नेक्स्ट डेट पर। और अगर वहाँ पे कोई चीज़ें रह जाती हैं तो फिर उसके बाद फिर से अगली डेट। तो जैसा कि इसके पहले आप देखेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त के पहले आप सभी अपने विद्यालय में होंगे चयनित अभ्यर्थी। डबल गोला वाला और ऑफलाइन वाले कोर्ट की अपडेट साथियों हमारे पास अभी कोई कन्फर्म सूचना नहीं है। डबल गोले वाले मामले की सुनवाई को लेकर के भी हमने आपको बताया था कि मामला उस दिन सुना नहीं गया था। पूरी हमने वहाँ पे कॉज लिस्ट चेक कर ली थी और जब डिस्प्ले बोर्ड भी हमने चेक किया था उस दिन काफ़ी समय तक कि शायद जो है मामले का नंबर या फिर वहाँ पे बाद में हो सकता है लिस्टेड करवाया गया हो, लेकिन मिला नहीं हमें। और अगर सुनवाई हुई रहती तो फिर उसकी जो है कोर्ट ऑर्डर या कोई ना कोई जानकारी उसकी मिल गई होती। और हमने ये भी निवेदन किया था कि अगर इन दोनों ही मामलों में किसी के पास केस नंबर हो, कोर्ट नंबर हो, रीट संख्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि वो उसका स्टेटस चेक करके जो है आप सभी के बीच में जो भी उसकी सूचना हो बताई जा सके, या अगर उसका कोई कोर्ट ऑर्डर हो तो वो भी आप सभी के बीच में रखा जा सके। कमेटी रिपोर्ट और शासन के फैसले को लेकर के दोस्तों अभी कोई भी अपडेट्स प्राप्त नहीं हो पा रही है। और आज देखेंगे तो आज हो गया 14 मई। जिन भी भाइयों बहनों का एग्ज़ाम हो आगे, लेखपाल या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, आप उन एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप इसके साथ साथ ज़रूर करते रहें। किसी को नहीं पता है दोस्तों कि यहाँ पर कितनी सीटें होंगी और यहाँ पर चयन हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। हमारा आपका काम मेहनत करना है, हम आप मेहनत कर रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में है कितनी सीटें होंगी, क्योंकि कोशिश हम लोग कर सकते हैं और शासन के हाथ में कितने छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में कितने पदों पर भी भर्ती करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि रेलवे में अभी हम कल की न्यूज़ थी, आज भी कुछ लोग उसको दिखा रहे थे, रेलवे में जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद समाप्त कर दिए गए हैं। वो तो छोड़िए, आप जो प्रबंधक स्तर के जो पद होते हैं वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर ज़बरदस्ती वीआरएस दिया जा रहा है, कोई ना कोई खामी निकाल करके कि ये कमी है, वो कमी है। आप देखेंगे कि 2018 से लेकर के 2022 तक जो है बेसिक के लगभग 50,000 से ज़्यादा विद्यालय बंद हो चुके हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, केवल प्रदेश की नहीं, इतने विद्यालय बंद हो चुके हैं। और सरकारी रोजगार मानो अब जो है सपना सा बनता जा रहा है। जो भर्तियां हो जा रही हैं, अदरवाइज़ कोई भी भर्ती आप उठा करके देख लीजिए, छोटी से छोटी भर्ती भी आप देखेंगे 3 साल 4 साल से पहले कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शासन का निर्देश हो कि नहीं ये भर्ती कंप्लीट करनी है 6 महीना में, तो अधिकारी उस भर्ती को 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 6 महीना बोलेंगे, अगर वहाँ पे अगर निर्देश स्पष्ट होगा तो भर्ती 6 नहीं बल्कि 3 महीना में 4 महीना में अधिकारी पूरी कर देंगे। इतना तो सक्षम होते हैं अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये सब जो भी चीज़ें हम लोगों के सामने लाई जाती हैं उसमें सच्चाई कम होती है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो दिखाने के लिए होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितनी भर्तियाँ पूरी हो रही हैं, कितने रोजगार मिल रहे हैं, कितने क्या हो रही हैं। खैर साथियों, हमें कभी भी सरकार के विरोध में नहीं बोलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, लोकतंत्र है, अपनी बात हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। और जो भी सरकारी नीतियाँ अगर वहाँ पर भी हम कोई अपनी बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन उसमें हम आप सरकार के विरोध में कोई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम आने वाले समय में उसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसा कमेंट आप कहीं भी न किया करें, चाहे आप यहाँ पर बात कर लें या किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी भी सार्वजनिक कोई भी अगर ऐसी पोस्ट होती है, चाहे वो न्यूज़ पत्रकार हो, कहीं पर भी हमें इस प्रकार की पोस्ट नहीं करनी। हमें सिर्फ निवेदन करना है अपनी भर्ती को पूरी कराने को लेकर के।
कल योगी जी से जनता दरबार में मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जो टीम है हमारी पिछली बार किसी कारणवश नहीं वो मुलाकात कर पाए थे, इस बार जो है उनकी तैयारी चल रही है। और कुछ भाई बहन उसमें ऐसे भी हैं जो पूरी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे उनके जो है मिलने की व्यवस्था कराई जाए और वहाँ पे जाना और किस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उसका प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करते हुए सुबह जो है जल्दी ही वहाँ पर पहुँचना भी होता है। 6 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाना होता है मंदिर पर। गोरखपुर में मंदिर है जो गोरखनाथ का, वहीं पर जनता दरबार लगता है। मुख्यमंत्री जी वहीं पर जो है जन सुनवाई करते हैं। इसके अलावा साथियों कोई भी और अपडेट नहीं है, ना ही कोई भी कन्फर्म सूचना है। आगे की जो भी जानकारी मिलेगी आपको तभी आपको वीडियो बना करके वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।